बाबा तुम लोग बाहर बैठो। जो हुकुम सही। अस्सलाम वालेकुम शाहजी, कहिए कैसे याद किया? आपके दीदार हो जाएं तो क्या बुरा होता है। मैं समझा आप कोई ताजा बयान जारी करने वाले। नहीं नहीं, कोई बयान क्या करेंगे। मैंने तो आज आपको जो जहमत दी है वो अपने एक जाती काम की वजह से दी है। जी जी फरमाइए। शहरबानो और नासिर तो आप जानते हैं कि क्लास फेलो हुआ करते थे। जी मुझे मालूम है। हमारे और नासिर के सितारे कुछ टकराने लगे हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। मेरा ख्याल है वो कुछ ख्वाब देखने लगा है, लेकिन वो शायद ये नहीं जानता कि हमारे यहाँ कुछ रस्म रिवाज मुख्तलिफ होते हैं। कोई शिकायत आई है क्या? नहीं, अभी तो कोई शिकायत नहीं आई, लेकिन उसके दिमाग को नए जमाने के ख्यालात चढ़ गए। कोई बदतमीजी की? बहुत छोटा लफ्ज़ है ये। वो मेरी बेटी के साथ शादी करने के ख्वाब देख रहा है। चलिए मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है। नहीं, उसने ये गुस्ताखी की है। उससे पूछो कि कितना पैसा चाहिए उसे, कितनी जमीन चाहिए, क्या चाहिए उसे। शाहजी मेरा बेटा सब कुछ हो सकता है लेकिन लालची नहीं हो सकता। तो फिर तुम उसकी कीमत लगाओ। तुम्हारा इकलौता बेटा है ना, अगर उसका दाम लग ही गया है तो तुम अपनी हसरतें पूरी कर लो। शाहजी मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी आंखों में सिर्फ अपनी इज्जत की पट्टी बंधी हुई है। आपने मेरी ये कदर की मुझे बहुत दुख पहुंचा है। बहरहाल उसे कह दो कि वो आइंदा मेरी बेटी के साथ ना मिला करे। कोशिश करूंगा। वैसे अपने किए का वो खुद जिम्मेदार है। बहुत अच्छा। अगर वो अपने किए का खुद जिम्मेदार है तो कल तुम्हारे अखबार में उसे आग करने का इश्तहार आना चाहिए। ये पुलिस को हम पर शक कैसे हुआ? भाई उनका ख्याल है कि शायद हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लेकिन शक कैसे पड़ा? जब से हमने अपने हुकूक के लिए आवाज उठाई। ये शहरबानो कौन है? जी मेरी दोस्त है। औरत से दोस्ती का मतलब समझते हो? अगर आपके जहन में कोई और मफहूम है तो मुझे बता दें। पता है वो किसकी बेटी? जी शायद इतना तो मैं जानता हूँ। तो ये भी जानते होगे कि उसके पास कितने शिकारी कुत्ते हैं? काश अबू आप ये खबर अपने अखबार में छाप सकते हैं। किस ख्याल में हो? तुम्हारे लावारिस मरने की इत्तला भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी। आप चाहते क्या हैं?
शेरबानो से मिलना छोड़ दो। कितनी कीमत वसूल की है आपने इसके बदले में? बकवास बंद करो, उससे मिलना छोड़ दो। और अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो फिर मुझे तुम्हें आग करना होगा, और ये खबर तुम कल की अखबार में पढ़ लेना, ठीक है? खुदा हाफिज। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। बेटी, तो फिर उससे मिलने का मकसद क्या है आखिर? इससे मैं बुरा नहीं समझती। किस लॉजिक के तहत तुम इसे बुरा नहीं समझती हो? क्योंकि हम चोर नहीं है पापा साईं। इतनी बात काफी है। क्या इसे काफी समझना चाहिए? बेटी देखो, मैंने तुम्हें कितनी दीवारों से बाहर निकाला है, अपने खान वादे को, अपने हसब नसब को पीछे छोड़ा है, और अब तुम इसका मुझे ये इनाम देना चाहती हो कि मैं अपने फैसले पर शर्मिंदा हो जाऊं। क्यों किया आपने ऐसा? आधे सच के लिए, आधी रोशनी के लिए? एहसान किया है पप्पा साईं, तो पूरा सच और पूरी रोशनी देख लेने दें। ठीक है, तुम्हारा पूरा सच तुम्हें पूरी रोटी दे सकता है, तुम्हारे खर्चे बर्दाश्त कर सकता है। ऊंची दीवारों के बाहर जिंदगी बहुत सस्ती और बहुत आसान हो जाती है। बेटी, तुम्हें मालूम है कि मेरे कितने मैनेजर, कितने मुंशी हैं और उनकी तनख्वाहें क्या हैं? जी मुझे मालूम है। और वो नासिर जो बिल्कुल बेरोजगार है और उसका बाप भी उसे आग कर रहा है। जी ये भी मालूम है। फिर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है खुदकुशी करने की? इसलिए कि मुझे मालूम है अगर मैं नासिर के साथ ना रह सकी तो मैं खुश नहीं रह सकती। तो फिर सुन लो, तुम्हारी शादी नासिर के साथ नहीं हो सकती, और मैं इस फैसले के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। हेलो कजन, यू नो रॉन्ग पार्किंग पे तुम्हारा चालान भी हो सकता है। देखो एक मिनट तस्वीर बनाओ तुम्हारी। चालान क्या शय? हम तो उम्र कैद मांग रहे हैं तुमसे। देखो कजन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? इसलिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। मोहब्बत तो हंसी बैत वाली शय होती है, डिस्पोजेबल आइटम। च्युइंगम की तरह मीठा मीठा खा लो, बाकी फेंक दो। ये टिश्यू पेपर की तरह होती है। नहीं शीनी नहीं, मोहब्बत तो शहद की तरह मीठी होती है। प्यारे कजन, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? जाओ इंडस्ट्री लगाओ, एमडी बनो या अफसर बनो, 2-4 कतरे तुम्हें भी मिल जाएंगे। वैसे भी बहुत खून चूसा जा चुका है। तुम मुझे गलत समझ रही हो शीरी, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मगर मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। लेकिन किससे? नासिर से। जानते हो नासिर को?
You mean नासिर कमाल? हाँ वही, कमाल हुसैन का बेटा। मगर मुझे तुमने पहले क्यों नहीं बताया शीरी? इसलिए कि मैं अब तक समझती रही कि तुम अपनी उम्र के खुमार में बोल रहे हो, लेकिन तुम तो वाकई सीरियस हो गए हो। हाँ मैं सीरियस हूँ शीरी। अच्छे बच्चों की तरह घर वापस जाओ, तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। मेरा रास्ता बहुत मुश्किल है। बाय। बाबा साहब, आजकल आपका बेटा अमजद क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है शाह साहब। किस चीज का? नतीजे का? किसी कंपटीशन में बैठा है? कंपटीशन में क्या बैठना है, आजकल शाह साहब सर्विस में रह के आ गया। बाबा साहब, आप अफसर लोग ही तो बादशाही करते हैं। अरे शाह साहब, यकीन मानिए मैंने तो खुद जानबूझकर अमजद को कंपटीशन में बैठने नहीं दिया। अच्छा, क्यों? तो क्या इरादे हैं? शाह साहब, आजकल रुपया सबसे बड़ी ताकत बन गया है। हर जगह पैसा ही आखिरी डिसीजन होता है। हाँ, मैं खुद ये देख रहा हूँ कि ये एक नया ट्रेंड इंट्रोड्यूस हो गया है हमारी जिंदगी में। इसलिए मैंने सोचा शाह साहब अमजद को इंडस्ट्री लगवा दूं, मगर इस सिलसिले में आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। बोल बोल, बताओ मुझे। कहना क्या है, बस ये कि शाह साहब, आजकल इंडस्ट्री बगैर सिफारिश के मुमकिन नहीं रही। ये मुझे क्यों बता रहे हो? सॉरी शाह साहब, वैसे आप खुद इस तरफ क्यों नहीं आते? बाबा साहब, अब तो हर काम रुपए पैसे से होता है, इसलिए मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि कोई इंडस्ट्री लगा लूँ। वाह, बात खूब। बस शुरुआत कर देना, आप सोचे क्या? अगर दो चीजों को आपस में ब्लेंड कर दिया जाए तो शाह साहब ताकत दुगनी हो जाती है। ये तो है। सोचें आप। चलो देखते हैं। चले अंदर, चले। जी हाँ, चले। बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ नासिर। ओफो, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे यहाँ आने से मुश्किल और भी बढ़ जाती। तो फिर तुमने क्या सोचा? मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस तुम मुझसे ना मिला करो। डर गए? देखो, जब मौसम खराब हो जाए ना तो बात लपेट लिया करते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो कहीं बाहर चली जाओ। मैं अकेली नहीं जा सकती। तुम मेरे साथ चलो। और फिर यहाँ रखा ही क्या है? तुम भी ऐसा सोचने लगी? हाँ, मुझे हालात ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। कमाल है, अजीब बात है। अब तो मुझे भी यहाँ मजा आने लगा। लीडर बनना चाहते हो? जी नहीं, उन लोगों के सामने खड़े होने की इजाजत मांगना चाहता हूँ। ठीक है नासिर, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगी, क्योंकि असूल यही कहता है। चाय तैयार है? देर हो रही है, मगर खैर पी लेते हैं। ये अमजद का है? पता नहीं, 2-3 दिन से बड़ा चुप सा है। खैरियत का खास बात? शायद शीरीन से कोई बात हुई हो। लाल शाह ने रिश्ते के लिए रजामंदी का इज़हार तो कर दिया। हाँ, फिर तो जल्दी से कोई रस्म कर लेते हैं। आपको पता है, रिश्ते तो परिंदों की तरह होते हैं, बड़े जल्दी उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। फिर कल बाकायदा प्रपोज कर देते। अमजद, बेटा इधर आओ।
मम्मी मुझे चाय नहीं पीनी है। अमजद, मैं चाहता हूँ आज तुम मेरे दफ्तर आ जाओ। तो मैंने डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज को बुलाया है, फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो गई है। ठीक है पापा, मैं आ जाऊँगा। हम तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहे हैं। पापा मुझे शादी नहीं करनी है। पापा दरअसल बात यह है कि मुझे पैसे कमाने हैं। पैसे, ढेर सारे पैसे, इतने ज्यादा कि मैं किसी बहुत ही कीमती शख्स को खरीद सकूं। लाल शाह के दामाद बन जाओगे तो कोई शय कीमती नहीं रहेगी। पापा बाय द वे, क्या कीमत लगाई है मेरी लाल हुसैन शाह ने? जिस शख्स ने अपनी बेटी दे दी उसने छोड़ा ही क्या। बेटा वो तुम्हें मिल लगा कर दे रहे हैं। मम्मी एक बात याद रखिएगा, मुझे उसकी बेटी से मोहब्बत नहीं हो सकती। मुझे किसी भी औरत से मोहब्बत नहीं हो सकती। मेरे पैसे ला, वरना मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। पुलिस के पास जा, मजा आएगा। पुलिस की खेड और वो भी हमारे साथ। ओए ओए, इधर बातचीत का माहौल पैदा कर। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वाकई पुलिस के पास चला जाऊंगा। हाँ पुलिस के पास जा, जा पुलिस के पास चला जा। उल्टा पुलिस तुमको गिरफ्तार कर लेगी। हाँ, यही तो मैं कह रहा था कि तुम लोग सब अंदर से मिले हुए। अच्छा, मैं अखबार वालों के पास चला जाऊंगा। आदमी को अपनी खेड की खुद हिफाजत करनी चाहिए। तो अब मैं क्या करूं? जाके आराम करो। हमारे बंदे शहर में फैले हुए हैं, उसे कहीं ना कहीं से पकड़ के ले आएंगे। क्या क्या कह रही है तू? ना ना बाबा ना, ये नहीं हो सकता। मैं तेरी बीवी हूँ, कोई गुनाह तो नहीं है इसमें। मगर मुझे औलाद नहीं चाहिए बाबा। अल्लाह के काम है, बंदा क्या कर सकता है? मैंने कह दिया ना। शाहजी, आपने मुझ कनीज को इतनी इज्जत दी, मुझसे खुशी तो न छीनो शाहजी। तू नहीं जानती बाबा, तुझे नहीं पता। वरना शाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा बाबा, कभी नहीं। बेशक बेशक और शादी कर लो, मगर मुझसे माँ बनने का न छीनो शाहजी, न छीनो। नहीं नहीं शिकार, अपनी औकात में रहना सीखो बाबा। आई आई ये अंदर ले जाना। आप आइए, तशरीफ ले आइए। तशरीफ रखें ना। अब अभी कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। उसूलन तो भाई साहब हमें आपके गांव आना चाहिए था। नहीं नहीं भाभी, आप बिल्कुल इस बात की फिक्र ना करें, आप गांव आएंगी, क्योंकि इस दफा शिकार पर बेगम आदमी साथ जा रही हैं। रियली? हाउ वंडरफुल। शिकार के बारबेक्यू में बहुत मजा आता है। हाँ, हमने लाहौर से इस दफा टिक्का लगाने वाले बुलाए हुए हैं। बहुत खूब शाह साहब, बहुत खूब। वैसे शाह साहब आपका ज़ौक़ बहुत आला है।
बाबा साहब दोस्ती में भी। भाई साहब कभी हमारे घर भी तशरीफ लाए ना आप। हाँ क्यों नहीं, जरूर आएंगे, लेकिन आपको क्लब से तो फुर्सत मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, आपके लिए तो फुर्सत ही फुर्सत है। अच्छा। वो शाह साहब, मेरा मतलब है शहरबानू बेटी नजर नहीं आ रही क्या? ऊपर कमरे में है? जी हाँ, मेरा ख्याल है कमरे में ही होगी। वो भाई साहब हमारी मजाल तो नहीं है, लेकिन वो कहना ये था कि हम बड़ी आस लेकर आए हैं डरते हुए। नहीं नहीं भाभी, आपका अपना घर है ये। तो बस आप अमजद को अपना बेटा बना लें। भाभी ये तो किस्मत की बात होती है, और मेरा ख्याल है कि दरख्त अगर सायेदार हो तो लोग बैठने तो आते हैं। शाह साहब वैसे माशाल्लाह से आपका खानदान तो बहुत आला है, मगर मुझे यकीन है कि आपके आबा व अजदाद से कोई ना कोई कड़ी हमारे खानदान की भी मिलती होगी। और कुछ और नहीं सही तो कम से कम आपसे दोस्ती का दावा तो हम भी रखते हैं। भाई साहब मैं भी बस इसी बात को ज़हन में रखे हुए हूँ। बस भाई साहब अब हमारी इज्जत आपके ही हाथ में है। भाभी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मायूस नहीं कर पाऊंगा। बस मकर करते हो। हाँ, हमारे चूमते हो और वोट किसी और को देते हो। ना सरकार ना, हम आपके नमक खार हैं, नमक हराम नहीं। तो फिर बताते क्यों नहीं? किसने ये सन लगाई है? बोलते क्यों नहीं आप? ना सरकार, अल्लाह के अल्लाह जाने। बड़े सच्चार बने फिरते हो, मुझे सब पता है कौन कौन किस किस के साथ मिला हुआ है। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, दफा हो जाओ। सोनी सरकार, मिठल साईं, इनको गोली मारो साईं। असल खेल तो कुछ और है। असल खेल क्या है बख्शन? साईं, साईं पक्का पेरा पकड़ा है। क्या खबर है तेरी? साईं, वोट कादरदाद के सारे लोग साईं के खिलाफ हो गए हैं, और उनके नंबरदार ने बड़े बड़े जलसे किए हैं साईं। और कौन कौन से गांव हैं? साईं, वोट के करीब जितने भी गांव थे ना साईं, सारों ने एका कर लिया है। इसका मतलब है इन लोगों को भी अब सियासत आ गई है। मैं पढ़ा हुआ सबक भुला दूंगा इनको। अच्छा साईं, गेट खोलो। बीबी जी आपको बड़े साईं ने ऊपर बुलाया। अच्छा, जी पापा साईं, आपने मुझे बुलवाया है। कहाँ जा रही थी बेटी? लाइब्रेरी तक जा रही थी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि मैंने अपना हक इस्तेमाल करते हुए तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। क्या मतलब?
आपने मुझसे पूछना तक मुनासिब नहीं समझा? बेटी, जब रास्ते में बारिश हो जाए तो कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना पड़ता है, और अगर कुछ भी ना मिले तो अपने ही हाथ अपने सर पे रख लिए जाते हैं। पापा सही, मेरा कसूर बता दीजिए जो आपको इतनी जल्दी करनी। बेटी, मैं हमेशा वक्त से पहले कदम उठाने का आदी हूं। और अगर मैं ना कर दूं तो इसकी क्या सजा देंगे आप मुझको? बेटी, ये सोचना तुम्हारा काम है, तुम मुझे जानती हो। ठीक है पापा साहब। ये नहीं पूछोगी कि कौन है वो? इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी। बहरहाल, मैंने ये सब तुम्हें इसलिए बताया है कि आज के बाद तुम नासिर से नहीं मिलोगी। अब तुम जहां भी जाना चाहती हो चली जाओ। ठीक है पापा साहब। चंगो हुआ नंबरदार जो तू भी इधर ही मिल गया। खैर मेरे जानिया शाह, तगड़े हो? हमसे दगा करते हो और खैर मेरे भी पूछते हो। सही, क्या बात हो गई है? कितने पैसे लिए हैं हमारे खिलाफ वोट भुगताने के? ना सही ना, यही एक वोट तो गरीब की इज्जत होता है, कोई अपनी इज्जत के पैसे भी लेता है। ओए नंबरदार, तूने निमक हराम नहीं की है। देखो शाह सही, मैं किसी का निमक नहीं खाता हूँ, अपने मुकद्दर का खाता हूँ। अच्छा, तो इन 3 दिनों में तुम बहादुर भी हो गए हो। चोरी करता है और चरित्र भी बनता है। हमने कोई चोरी नहीं की शाह सही, सरेआम वोट दिया अपनी मर्जी से, और ये हमारा हक था। तुमने इस सीट का कोई ठेका तो नहीं ले रखा था? ठेका तो मैं तुझे अभी बतलाता हूं। सही, निकल चलो।
साईं अंदर अपने दोस्तों के साथ है सही। उनका हुक्म है तो कोई भी अंदर नहीं आए। सही मैं क्या कर सकता हूं? नहीं सही, महफिल खत्म होगी तो मैं खुद बता दूंगा। ठीक है सही, आप होल्ड करें, मैं कोशिश करता हूं। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? तो जहानिया शाह कहाँ है? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा ठीक है। क्या हुआ साईं, खैरियत? हाँ, 2-4 लोगों का कत्ल हो गया। कैसे? 100 झगड़े होते हैं, लेकिन मुझसे पूछे बगैर खबर मत लगाना। जाहिर है साईं। लेकर आई हूँ। अरे जाने भी दो, तुम्हारा अखबार कभी बड़ी खबर दे भी सकता है? वो बड़ी खबर इसलिए है कि उसे किल किया गया है और किसी दूसरे अखबार ने वो खबर नहीं दी है। किसी भी खबर को किल करना इंसानी ज़मीर का कत्ल है, रायआमा की बेहुरमती है। तो ये हुआ है। पहले खबर तो बताओ। भाई खबर ये है कि लाल हुसैन शाह के बेटे जहानिया शाह ने चंद आदमियों को सरेआम कत्ल कर दिया है। फिर तो जाहिर है कि इस खबर ने किल होना ही था। मैं यूं भी कह सकती थी कि शहरबानों के भाई ने चंद आदमियों को सरेआम कत्ल कर दिया। तुम भी बड़ी अजीब सहाफी हो। भाई खबर असल में ये नहीं, खबर ये है कि लाल हुसैन शाह के बेटे ने चंद आदमियों को मार दिया। अच्छा खैरो, छोड़ो, खबर छपती रहेगी। पहले ये बताओ कि खाने वाने का कोई प्रोग्राम है? बहुत सख्त भूख लग रही है। खाना पहले, खबर बाद में। यस। देखें, FIR नहीं कटनी चाहिए। क्या कट गई FIR? कैसे? भाई यहाँ पर ऐसे जो किसको बिठाया हुआ है, इसको फौरन ट्रांसफर करो और इन्वेस्टिगेशन पे अपना आदमी रखो। देखें, मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। अब अगर आ गया है तो उसमें शक पैदा करना तुम लोगों का काम है। ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू। हेलो साईं, साईं किबला, कैसे मिजाज है? साईं, अब ये हल्ले गुल्ले का तो आपको पता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसमें कत्ल वतल तो हो ही जाता है। जी साईं। साईं बस आप इसको हल्ला गुल्ला ही बना दें तो अच्छा है। साईं हुकुम? नहीं, लोगों को मैं जो आप कहते हैं वो दे दूंगा। एक सर पे 1 लाख रुपया दे दूं? ठीक है साईं, ठीक है साईं, ये मैं कर देता हूँ। हाँ, लेकिन केस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके साईं, थैंक यू वेरी मच, काइंड ऑफ यू। खुदा हाफिज। बाबा जरा होशियारी से रहना, गेट वेट बंद करके रखो। जानिया शाह का फोन आए तो मुझे जल्दी से बताना, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है, शाबाश। अबू, आप जो खबरें किल कर देते हैं ना, वो अपने कातिलों को तलाश कर लेती हैं एडिटर साहब। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या बात है, बताओ साफ साफ। बेकार है आपको बताना, बिल्कुल बेकार, इसलिए कि आप ये खबर नहीं छाप सकेंगे। हम यहाँ अपने लिए नहीं आए, लेकिन हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि आप अपने अखबार में लाल हुसैन शाह के बेटे को पनाह बिल्कुल नहीं देंगे। तहसील की सतह की न्यूज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। देखें, ये तहसील के लेवल की खबर नहीं है। आपने ये खबर क्यों नहीं छापी? हमारे अखबार की अपनी पॉलिसी है, आपको इससे क्या? आप क्या समझते हैं, आपके ना छापने से खबर रुक जाती है?
पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर फैल जाती है। और लोगों को बेवकूफ मत समझें, प्लीज। नाउ यू गेट आउट, ऑल ऑफ यू। आप प्लीज शाउट ना करें। हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि हम अपने मुल्क में क्लशनकॉफ में अमन देखना चाहते हैं। चलो। हमें खैरात नहीं चाहिए, हम बेकार नहीं। हेलो। हाय, देखो टेलीफोन बंद मत करना, तुम्हारे फायदे की बात है। दिलबर, तुम समझने की कोशिश करो, मैं इज्जतदार जिंदगी गुजार रही हूँ। प्लीज मुझ पे रहम करो। अरे ना 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 ना, ऐसे नहीं बोलते गुलबहार बेगम। हम जैसे लोगों के दिल तो तुम्हारी जुत्ती के नोक पर पड़े हैं। फिर वही बकवास, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, ये हुई ना बात। अब बोलो, मैं खुद आ जाऊं या तुम आ जाओगी? ना तुम आओगे ना मैं। जो बकना है फोन पर बक दो। देखो, मुझे तुमसे पर्सनल मामला तय करने हैं। मेरा तुम्हारा कोई पर्सनल मामला नहीं है। देख लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुद आ जाऊंगा। तुम्हें हड्डी चाहिए तो बोलो। हाँ, ये मुनासिब तरीका है। अब सुन लो मेरी बात, कल तुम होटल आ जाओ, वहीं बैठकर हम मामला तय कर लेते हैं, वरना मुझे खुद जहमत करनी पड़ेगी। वैसे भी तुम्हारे होटल आने से बात कानो कान दबी रहेगी और किसी को पता तक नहीं चलेगा। कल 5 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे जहां इतने साल इंतजार किया है, वहां कल की शाम तुम्हारे नाम। ओके, बाय बाय। हेलो जी, होल्ड कीजिए, बाबर साहब बात करेंगे। हेलो, हाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक? अच्छा अच्छा भाई, ये बताओ कि वो जानिया शाह केस की क्या प्रोग्रेस है? हाँ हाँ, ये क्या बात आप कर रहे हैं भाई? शाह साहब के बेटे का नाम किस तरह आ सकता है अगर वो बात था ही नहीं? अच्छा, अब आप जो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप उसको गौर से सुनिए। आप यूं समझें कि वो वहां था ही नहीं। यू अंडरस्टैंड? हाँ हाँ, आप भी कमाल करते हैं यार। इस तरह की बातें को लिख के तो नहीं दी जा सकती हैं क्या? आप तो खुद समझदार आदमी हैं। हाँ हाँ, नहीं, आप ये समझिए कि ये आपस के झगड़े का केस था। दो मुखालिफ पार्टियों में फायरिंग का तबादला हुआ और मुखालिफ पार्टी के कुछ लोग मारे गए, बस सर ऐसी बात है। हाँ 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 हाँ, नहीं देखो भाई, ये मामला जो है इसको यहीं दबा देना चाहिए, वरना आगे जाके बात गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे इस बात को फौरन अभी दबा देना चाहिए। यस, हाँ ठीक है, ओके। नहीं, अगर कोई ऐसी बात हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। राइट, थैंक यू, खुदा हाफिज़। क्या कहता है शाह साहब? कहना क्या है, वो यही कह रहे हैं कि जहानिया शाह को सब लोगों ने देख लिया तो लोग उसके खिलाफ हैं। आप ऐसा कीजिए कि इन लोगों का बंदोबस्त कर लीजिए शाह साहब, क्योंकि ये काम ज़रा मेरे लिए मुश्किल है। जहाँ तक इधर का सवाल है तो इधर मैं संभाल। नहीं, वो तो मेरी बात उनसे चल रही है एंड आई होप कि वो मान भी जाएंगे और केस को परसों नहीं करेंगे। वो तो फिर मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा। शाह साहब,
मेरे कहने का मतलब है कि मुद्दई अगर सुस्त हो भी जाए तो चुस्त गवाह क्या कर सकता है। चले देखते हैं क्या होता है। होगा तो कुछ नहीं, मगर फर्स्ट करिए कोई बात हो तो आगे जाना पड़े तो आप चले जाइए। नहीं नहीं, आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं पेश आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। सर आप कुछ ऑर्डर करेंगे? थोड़ी देर के बाद। चश्मे माँ रोशन दिले माशा, गुलबहार बेगम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या जोबन निकाला है। हमें पता था कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार तेरे। फजूल बकबक ना करो, मतलब की बात करो। आप तशरीफ तो रखे, लोग क्या कहेंगे। हाँ, अब बताएं आप क्या खाएंगी। किस लिए बुलाया तुमने मुझे? अब आप चंद लम्हे भी नहीं दे सकती गुलबहार। मैंने तुम्हें बोला था ना, वो गुलबहार मर चुकी है। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? अरे चाहिए तो बहुत कुछ, मगर फिलहाल तुम मेरा नुकसान पूरा कर दो। वहां की बात वही रह गई है, ये मेरा दूसरा जन्म है। अरे हम तो जन्म जन्म के प्यासे हैं। मैं ये बकवास सुनने नहीं आई, मतलब की बात करो। वो सब कुछ चाहिए जो मैंने तेरे अदाओं पे लुटा दिया। कंगाल कर दिया तुमने मुझे, नौकरों ने धक्के देकर निकाल दिया मुझे, वो सब कुछ चाहिए। जो गया सो गया, पानी कभी वापस नहीं आता। अरे इतना बड़ा जागीरदार फांसा और इतना भी नहीं कर सकती तुम। वो सब कुछ जो तूने लुटाया था ना, वो खानुम ले गई है, जा उसे वसूल कर। अरे मैंने तो सब कुछ तेरे दान किया था। तमाशबीनी भी करते हो और अकलमंदी भी। अकल तो अब भाई है, वैसे अब भी कहाँ है। ब्लैकमेलर, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगी। ओए होए होए होए, ठीक है, तो फिर मैं उससे ले लूंगा जो तुम्हारा मालिक बना बैठा है। तुमने किससे इजाजत ली थी लाल हुसैन शाह की हवेली पे छापा मारने की? सर जब तक जहानी अशा पेश नहीं होता वो मुजरिम है। ये तो मुझे भी पता है, मगर छापा मारने के लिए तुम्हारे पास सर्च वारंट था? जी नहीं सर, लेकिन मुझे हर हाल में इन्हें गिरफ्तार करना था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता सर। तो फिर न जानने के तौर पर तुम्हें मुअत्तल करके लाइन हाजिर किया जाता है। ठीक है सर। सुनो, तुम्हारे ख्याल में जानिया कहाँ हो सकता है? सर वो अपनी जमीनों पर कहीं छुप गया है या फिर इसी शहर में मौजूद है। तुम्हारे ख्याल में कातिल वही है? सर शवाहिद तो यही बताते। ठीक है, तुम जाओ। सुनो, आइंदा एहतियात करना, पेटी बांध लो। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।